वेलकम बैक फ्रॉम टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस सेशन में इलेक्ट्रॉन के चार्ज, मास और नंबर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो देखें, इसमें पहला न्यूमेरिकल आपके सामने दिया गया है, जिसमें दिया जा रहा है वी हैव गिवन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन the value of charge of electron is given as 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb. And what is the charge on 10 electrons? 10 electrons के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है, नंबर वन। एंड नंबर टू, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको चार्ज दिया गया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10 से दिए गए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर दिए गए चार्ज को आप मल्टीप्लाई करोगे। जस्ट वी आर गेटिंग द रिजल्टिंग वैल्यू of charge on 10 electrons by multiplying 10 into with charge given on 1 electron। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। Charge on n electrons, where n is number of electrons given। एन इलेक्ट्रॉन यहां लिखना ठीक होगा कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, n इज 10। तो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.06 सॉरी 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, रिजल्टिंग वैल्यू 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, बी नंबर में पूछा गया है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। दैट मीन्स एवोगाड्रो नंबर। दैट इज वी कैन राइट लाइक दिस, चार्ज ऑन 1 mole of electrons is equal to, यहां पर देखें Na is Avogadro number multiplied by charge on 1 electron। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आपको मालूम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हुआ 1 मोल का वैल्यू। 1 मोल के वैल्यू से आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन के 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें, 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्टिंग वैल्यू आएगा, विच विल कम टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखने वाली बात है, 96484 कूलम, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है,
बिल्कुल इसको याद रखेंगे, आगे भी ये काम आएगा। ठीक है, यही वो चार्ज है, यहां लिखना जरूरी है। द चार्ज carried by 1 mole of electrons वन मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, विच विल बी द वैल्यू ऑफ विच इज इक्वल टू 96500 कूलम। 1 mole of electrons is called Faraday constant. And the value of Faraday constant का वैल्यू इक्वल होता है 96500 कूलम। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका एप्लीकेशन काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। आते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। दूसरे सम्स में देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ऑल weigh together 1 gram मास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको दिया गया है 9.11 इंटू 10 टू द पावर 28 -28 ग्राम। ठीक है, इसको देखा जाए, बड़ी सिंपल सा सवाल है, लेकिन बेसिक सवाल है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आप सिंपल जो फॉर्मूला आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसको फॉलो करके आप आगे चलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू गिवन मास, जितना मास गिवन है, ठीक है, उसको उसमें डिवाइड कर दें मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो गिवन मास है आपका 1 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। ये भी ग्राम से में होगा, तो दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्टिंग जो वैल्यू आएगा 1.098 इंटू 10 टू द पावर 27, ये नंबर होगा 1 ग्राम में। It will be the total number of electrons which are present in 1 gram. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। इसमें इस सम्स में क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट करना है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें दिया गया है, व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वी कैन इजीली कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन एंड दैट द रिजल्टिंग मास विल बी सेड टू बी मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर टू यू? यहां देखें, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल
of electrons. 1 mole electrons का mass, that means that is mass of 6.022 into 10 to the power 23 electrons. ठीक है, and this value is equal to Na. ये एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू है, तो एवोगैड्रो नंबर से when we multiply the Avogadro number with mass of 1 electron, we will be getting the molar mass of electron. ठीक है, जब एवोगैड्रो नंबर से हम मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोलर मास मालूम हो जाएगा. ठीक है, और Na इज एवोगैड्रो नंबर जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. Na इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ये मैंने जानबूझ के इसको स्टेप वाइज क्लियर वे में समझाने के लिए इतना लंबा कर रहे हैं, अदरवाइज ये एक लाइन का सम्स है. ठीक है, अब आप क्या करें, सिंपली इसका वैल्यू रख दें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम. इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 5.486 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम पर मोल. ठीक है, देख रहे हैं दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेसर. इसको और फर्दर सॉल्व करें तो आप कितना पाएंगे, ये हो जाएगा 0.000 अबाउट 55 ग्राम पर मोल. ठीक है, इट इज नेग्लिजिबल वैल्यू. दैट्स वाई even after removal of 1 mole or 2 mole of electron, there will be negligible change in the mass. ठीक है, अब देखिए आपको यही मोलर मास हुआ. इट इज द मोलर मास. मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखें. इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने मोल्स होंगे, तो आपको मोलर मास यहां आपने कैलकुलेट कर लिया, मोलर मास कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, अब इसमें कितने मोल्स होंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू डिवाइड द मोलर मास विथ गिवन मास. तो आपका गिवन मास कितना है, देखिए बी में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास divided by molar mass of electron. गिवन मास आपने कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम. एंड मोलर मास इज इक्वल टू 5.486 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम पर मोल. ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल. इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 0.1823 इंटू 10 टू द पावर 4. ये मोल -1 है, ऊपर जाएगा, इट इज मोल. मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग 1823 मोल. दैट विल बी द आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं.
कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, अभी हमने कैलकुलेट करके आपके सामने लिखाया कि 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ electrons is equal to Na into mass of 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा 0.22 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने पर आपका वैल्यू आएगा 0.00055 मोल। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी लेसर वैल्यू, आप देख लिया गया है इसको। नेक्स्ट चलते हैं। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल। 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करना है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स। ठीक है, ईच एटम कैरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम विल कॉन्टेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ H2 कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल ऑफ H2 कॉन्टेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 2 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें। ये नंबर ए, देखिए यहां थोड़ा सा लिख लिया जाए। H2 consists of 2 each atom, each containing 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देन total number of electrons in H2 molecule means 1 mole of H2 is equal to 2. ठीक है, and total number of electrons is equal to 2 into 6.022 into 10⁻23। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 12.044 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। और साइंटिफिक नोटेशन में इसको जब एक्सप्रेस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 1.20 44 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज आंसर। नेक्स्ट आते हैं फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन। बी, ये हुआ CH4, इट इज 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल ऑफ मीथेन। Then just say
कार्बन contains 6 electrons while hydrogen contains 1 electrons. तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इट इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन विल बी टोटल नंबर ऑफ electrons in 1 mole of methane will be equal to 6.022 into 10 to the power 23. इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें. इट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल एंड 1 मोल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 मोल्स आपको कैलकुलेट हो जाएगा. एंड इट इज वेरी इजी सॉल्यूशन. 6.022 into 10 to the power 24 electrons. चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a particle if it carries 2.5 into 10 to the power minus 16 coulomb of electric charge. इतना टोटल चार्ज कितना है? 2.5 into 10 to the power 16 coulomb. ठीक है, given that चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6, that means 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो इसमें आपने क्या करना है? वेरी सिंपल. इसमें आपको क्या करना है? देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल चार्ज गिवन, टोटल गिवन चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. टोटल गिवन चार्ज कितना है? 2.5 into 10 to the power minus 16 coulomb. एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6, एक्चुअली 1.6022 होता है, इंटू 10 to the power minus 19 coulomb. C for coulomb. दिस कैंसिल. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा 1.562 into 10 to the power 3. ठीक है, दैट विल बी द आंसर. ठीक है, मैं समझता हूं कि मेरी बातों को आप अरे बढ़िया से समझ रहे हो, और बेटर होता कि हमारे साथ साथ आप बनाओ. जहां कोई दिक्कत हो यू मस्ट कंसल्ट मी, और अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखें. नेक्स्ट आते हैं, what is the number of electrons in 1 mole of N3 minus ion? N3 minus ions में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट. पहले तो ये समझ लें कि N3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. N3 का मतलब क्या हुआ? N3 माइनस इज इक्वल टू नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नाइट्रोजन में हो गए 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स.
ठीक है, तो N3 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन टोटल नंबर ऑफ electrons in 1 mole of N3 minus is equal to क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स Na multiplied by 10 electrons. Na means 6.022 into 10 to the power 23 into 10 electrons, तो ये होगा 6.022 into 10 to the power 24 electrons. That will be the answer. ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें भी क्या करना है, आपको एक न्यूट्रॉन्स का मास दिया रहेगा, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अगर आप याद रखो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो मास ऑफ 1 mole of neutron is equal to Na, it is neutron, into mass of 1 neutron, just multiply कर दें, जो आएगा ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।